सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी बोर्ड इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या फिर आप मुझसे पूछे या फिर आप खुद से पूछे। कैन आई क्रैक एमएसटी सीईटी इफ़ आई स्टार्ट नाउ? क्या मैं एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटाइल ले सकता हूँ अभी शुरुआत करके? अब ये वीडियो आप कब देख रहे हो वो मुझे नहीं पता। ये वीडियो आप 5 दिन पहले देख सकते हो, ये वीडियो आप 10 दिन पहले देख रहे होंगे, या फिर एग्ज़ाम हो गई होगी। ठीक है, तो एक सपोज करते कि 10 दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, तो 10 दिन में क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, या फिर 20 दिन में क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? तो यस, हो पाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप अगर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दोगे तो शॉर्ट में ये वीडियो रहेगा, इसको देख लोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपने क्लास 12 में जब आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन आपने की है, तब आपने कितना पढ़ाई किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मायने रखता है। तो क्या आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा पढ़ाई किया है? तो अगर आपका आंसर है कि नहीं सर, बोर्ड एग्जाम में मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाई किया, तो समझ लो वो 60 में से 40 चैप्टर तो आपके हो गए, सिर्फ एक्स्ट्रा 20 चैप्टर करने पड़ेंगे। सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके दिमाग में ये होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेकिन जब आप एमएससी सीईटी की प्रिपरेशन करते हो आपके दिमाग में होना चाहिए एमसीक्यू कहाँ से पूछा जा सकता है। अगर आपने वो चीज़ों को टारगेट कर लिया, वो चीज़ों को रिमेंबर कर लिया और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहली टिप, मतलब वो चीज़ें आपको करनी है कि आपको कितने दिन में कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपका पहले पढ़ाई कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर अच्छा है 50 to 60% आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है तो आप क्रैक कर सकते 10 दिन में भी। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। कंसेप्ट्स, चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है, कैसे चीज़ें होती हैं, किसका क्या एग्जाम्पल है। कंसेप्ट्स यहाँ पे पावर है, की है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में बड़ी बड़ी जितनी आप थ्योरी लिखोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एमएसटी सीईटी में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके समझ लो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट देखना है कि चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या कंसेप्ट है, चैप्टर सेकंड में क्या है, चैप्टर थर्ड में क्या है, और एक ऐसी बुक बनानी है आपको, नोटबुक, जो कि जिसके अंदर अगर आपको 20 चैप्टर तो 20 पेजेस उठाने हैं। हर एक पेजेस के ऊपर हर एक चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो लिख लेने हैं कि इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके जाना है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपने कर लिया तो कितने भी प्रकार के सवाल अगर उसके ऊपर आएंगे तो आप उसको टैकल कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है, एक अगर नॉर्मल आप जाओ तो पहले आपको थ्योरी करना पड़ता है, उसके बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन अभी आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी आप स्किप कर दो, कंसेप्ट करो। ठीक है, कंसेप्ट करो, लेकिन थ्योरी मतलब बहुत ज़्यादा लाइन टू लाइन रीडिंग करना छोड़ दो। सिर्फ ओवरऑल क्या दिया है, फिनोमिनॉन क्या है वो देखो, और उसके साथ ही साथ आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। मतलब वो जो थ्योरी में टाइम लगता है वो आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखो। तो एक दो स्टेप आप माइनस कर सकते हो, जैसे कि थ्योरी की। लाइन टू लाइन बुक रीडिंग नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना है, क्या कंसेप्ट है, कैसा कंसेप्ट है, और उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टिप है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, तो नियर अबाउट एक दिन में 10 घंटे। यस, 10 घंटे आप पढ़ सकते हो, और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब कम समय बाकी है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो 10 दिन में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 10-10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो स्कोर आएगा। आप लैब लगा सकते हो, या फिर घर में भी आपका ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जो आपको कहीं पे वहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अगर डिस्टर्बेंस है तो आपका पढ़ाई नहीं होगा। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने 10 घंटे पढ़ा तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर बढ़ सकता है। नेक्स्ट टिप आपको जो होगी वो रहेगी कि आपको पीवाईक्यू पेपर एनालाइज करना है। यस, पीवाईक्यू पेपर जो होता है आपका, वो देखो सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको कहाँ पे कंफ्यूजन जा रहा है। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपके कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उसको आप हाईलाइट करो, उसको अलग निकालो। अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर कंफ्यूजन होगा, उसको आप बाहर निकालो, और अगली बार जब आप रीडिंग करते हो सिर्फ वो 10 क्वेश्चन ही पढ़ना। समझ में आ रहा है? तो जहाँ जहाँ पे कंफ्यूजन है, जहाँ जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है, वो क्वेश्चन आप देख लो, और उसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आपको आने वाले समझ लो एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास बुक है 1000 क्वेश्चन, उसके अंदर आपने प्रैक्टिस किया है, तो उस 1000 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन में कम से कम 200 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 200 क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आया है या फिर आप कंफ्यूज हो गए हो, तो समझ लो 200 में से ही पूरा पेपर आएगा, क्योंकि जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं खुद के ऊपर विश्वास न होने के कारण हमको लगता है कि क्या हमसे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो सीसॉ की तरह चलता रहता है। लेकिन खुद के ऊपर बिलीव करिए, आपने मेहनत किया तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और थोड़ा यार सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, ब्लैक हॉर्स आपको पता है, ब्लैक हॉर्स वो होता है कि जो आपको पता है लोगों को सवारियाँ जो है वो खींचने का काम करता है, और जिसके साइड में ऐसे ब्लैक
क्या लगाए पड़ते हैं, पर्दा लगाया होता है। जिनको सिर्फ साइड का कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सामने वाला दिखता है, आपको वही करना है। आपको भूल जाना है यार 20 दिन या फिर 1 महीना 10 दिन या 10 दिन में भूल जाना है बाकी सब कुछ, मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और तब जाके ये हो पाएगा। नेक्स्ट है, जब आपका सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मैराथन वीडियोस देख सकते हो। मैराथन वीडियोस है, बायोलॉजी के है, उसके बाद साथ अदर सब्जेक्ट्स भी है। आप 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो, आप स्पीड में 1 शॉट लेक्चर देखो और कवर करो। मैराथन में भी आप कवर हो जाएंगे, मतलब 10-10 घंटे में आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो वो देखने का प्रयास करो। उसमें अंदर भी जो टीचर्स है वो मैक्सिमम वे के अंदर विद एनर्जी, और वहाँ पे वो जल्दी जल्दी से चीज़ों को समझाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका फ़ायदा हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन वीडियो जो है जिसके अंदर कम समय के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है वो आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेव तो यार है, हर स्टूडेंट होशियार है, सिर्फ प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करने की ज़रूरत है, स्कोर अच्छा डेफिनेटली आएगा। और लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि हमारे पास बायोलॉजी का रिकॉर्डेड बैच है जो सिर्फ 300 रुपये में आपको मिल सकता है, जिसके अंदर पूरे थ्योरी के रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, वो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। उसके अंदर रेडीमेड नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर MCQ की प्रैक्टिस भी होगी, तो वो आप कर सकते हो। नियर अबाउट वो 40 to 45 वीडियोस का वो क्या है कंटेंट है पूरा। अगर वो आपने देख लिया एक दिन, अगर आपने 3 भी देख लिया तो नियर अबाउट आप जो है 6-7 दिन के अंदर वो पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर पाओगे। तो उसको आप परचेस कर सकते हो, उसका नाम है संघर्ष बैच रिकॉर्डेड वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके बैच को परचेस कर सकते हो। तो ये था 10 पॉइंट 10 टिप मेरे हिसाब से। अगर आपको 10 दिन के अंदर MSc CT एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत अगर फ़ायदा हो गया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।